हमने क्या किया था, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? नहीं पता? फॉर्मूला हमने यूज भी नहीं किया, बिना फॉर्मूले यूज किए हुए सवाल किए, है ना? तो फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना है तुमको। व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन द कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। दो तीन तरीके हैं अभी तक हमने बताया। एक तो ट्री मेथड से बताया, है ना? ट्री मेथड से मतलब कि हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें, चाहे अमाउंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, या फिर पहले साल का ब्याज हो, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, है ना? या टोटल इंटरेस्ट जो निकालना है वो निकाल सकते थे। यही चीजें पढ़ी थी अभी तक हमने। उसको दो तीन मेथड से कर सकते हैं हम लोग। एक तो मैंने बताया था, एक डायरेक्ट हम लोग अगर 10 साल का 2 साल का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है, अगर रेट कितनी दे रखी है हमें, 10% दे रखी है। 2 साल का ब्याज है, अगर रेट कितनी है, 10% दे रखी है, तो यहाँ पे 10 से कितना हो गया पैसा, 11। कितने साल में, एक साल में। एक साल में कितना हो गया, 10 से 11। दूसरे साल में कितना हो जाता है भाई, 10 से 11। इसका मतलब 2 साल में वो क्या हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 2 साल हुआ तो इनका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ये जो वैल्यूज आई थी ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ये वाला क्या है, अमाउंट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही होता है। अब देखो ये तीन चीजें निकालनी हो तो ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। एक और मेथड है जिसमें हम शॉर्टेस्ट अगर तरीके से अगर यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज, अगर परसेंटेज को हम, अगर रेट को हम कैलकुलेट इजीली कर लेते हैं तो उसको कर सकते हैं। रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगर टाइम कितना है, 1 साल, टाइम कितना है, 2 साल, और टाइम कितना है, 3 साल। दिस इज द डिफरेंस, है ना? रेट दे रखी होती है। यहाँ पे अगर रेट दे रखी है कितनी है, 5% है ना? 5%। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल की रेट है तो 5% ही होगा। 2 साल है तो कितना हो जाएगा, 10%, और 3 साल है तो कितनी हो जाएगी, 15। मतलब 5-5% हर साल बढ़ता चला जाएगा, पैसा जो है 5-5% बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इसी रेट को हम अगर SI की बजाय किस पे बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करें, तो पहले साल तो कितनी रहेगी, 5% ही रहेगी। पहले साल तो कितनी रहेगी, 5%। लेकिन दूसरे साल 10% की बजाय कितनी होगी। मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि लास्ट टाइम, अगर टाइम अगर 2 साल है तो ये क्या होती है, 2a.a²। यहाँ पे तो क्या बन गया ये, 2a सिंपल इंटरेस्ट में तो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो रेट कितनी बन जाएगी, 10.5 को दुगना करोगे 10.25%। मतलब कि अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 5% के हिसाब से 10.25, है ना? अगर 3 साल का निकालना है तो टाइम अगर 3 ईयर है, टाइम कितना है, 3 साल है, तो यहां से ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा कैलकुलेट करने का, 3 3.3 ठीक है। A² मतलब 5% है तो कितना हो गया, 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो, और A³ तो यहां से ये क्या फॉर्मूला बन गया, 3a.3a² और A³। और इनको लिखोगे कितने, दो दो डिजिट में, है ना? सारी वैल्यूज किस में आएंगी, दो दो के पेयर में आएंगी। तो यहाँ से अगर 5% का अगर मैं 3 साल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 पॉइंट 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75, और 5 का क्यूब करोगे तो 125। एक कैरी चली जाएगी तो क्या लिख देंगे, तो ये क्या आता है, 15.7625। मतलब कि अगर तुम्हें 100 रुपए दे रखे हैं, 3 साल का ब्याज निकालना है किसके हिसाब से, 5% के हिसाब से, तो कितना आएगा भाई, 15.7625। कितना आएगा, 15.7625। समझ में आया? मान लो अगर ये 6% होता, ये कितना होता, 6% होता, कितना, ये तो 5% की कहानी थी,
6% अगर साधारण ब्याज की अगर कहानी बात करें तो ये 6 होगा, 2 साल में 12 होगा, 3 साल में 18। ये तो तुम आसानी से निकाल देते हो। साधारण ब्याज तो बड़ा सिंपल सा है, पहले साल 6 रुपए, दूसरे साल 12 रुपए, तीसरे साल 18। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ जाती है, वही मामला बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले साल तो 6 है ना, दूसरे साल 12.36। कौन सा फॉर्मूला, 2a.a², 12.36। तीसरे साल बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, कितना हो गया भाई 18, 3 गुणा 36 गुणा 3 कितना 108। 108 में एक कैरी चली जाएगी तो कितना रह जाएगा 08, है ना। ए का क्यूब 6 का क्यूब 216, 2 कैरी 16, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 19.1016। 3 साल का 6% के हिसाब से कितना आ जाएगा 19.1016। डायरेक्टली अगर 100 रुपए का ब्याज पूछता है या 1000 रुपए का पूछता है तो एक जीरो और लगा दो, है ना, निकाल सकते हो। तीसरी अगर बात करूं, एक और नंबर में ले लेता हूँ 10% के हिसाब से। 10% का अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हो तो वो कितना आता है भाई 10, दूसरे साल का, तीसरे साल का। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल, दूसरे साल 21। 21 क्यों, 10 इंटू 2 20, और 10 का स्क्वायर कितना 100। 100 में एक कैरी चली जाएगी और 2 जीरो, तो 21.00 हो जाएगा। 3 साल का बात करेंगे तो 30.100 इंटू 3 300, 300 में 3 कैरी और 00, और ए का क्यूब 1000, 1000 में 10 कैरी 20, 10 कैरी 20, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 33.1। तो 3 साल का 10% का ब्याज कितना हुआ 33.10। ठीक है भाई, ये लिख लो, ये काम आएगा आगे क्वेश्चन में यूज करें। डायरेक्ट निकालने, डायरेक्ट ही करने यार, समय तो बचाओ। 5 साल का आ गया ना तो फिर तुम कर भी नहीं पाओगे। इतना भी बता देता हूँ, 5 साल का पूछेगा नहीं एक तो, ठीक है, मैक्सिमम 4 साल तक जाता है। आ जाए तो फिर करते रहना है, छोड़ना भला ही है। समझदार बच्चा तो छोड़ देगा, फालतू का इतना लेंदी सवाल डाला है तो एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के डाला होगा, है ना। और राहुल जैसे तो घूमते रहेंगे, नाम तो सुना ही होगा, है? उज्ज्वला बड़े दिनों में उजाला करके आई हो क्लास में। हम्म, हम्म, चले देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ मनी बिकम रुपीज 17,614। 2 साल, 2 साल में कितना हो गया, मतलब कोई पैसे कितने थे हमारे पास में 16,000 रुपए थे, 16,000 से 17,640 हो गए। कौन सा ब्याज लगाया, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, उसकी वजह से कितना हो गया ये, इतना अमाउंट हो गया। कितने साल में, 2 साल में। कल मैंने बताया था अगर एक साल में 10 से 11 होता है तो 2 साल में कितना 10 से 11, मतलब 100 से कितना 121,
कोई पैसा, मतलब कि ये क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, यही तो आ रहा है। इसका मतलब 2 साल में हुआ है तो इसका क्या कर दो अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो वही 1 साल में कितना रेट से बढ़ा है, क्योंकि 1 साल में वापस क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें रेट निकाल सके, क्योंकि 2 साल में तो पैसा बढ़ चुका है, तो 1 साल में रेट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछिए इसने, रेट पूछिए, दर पूछिए, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट निकालनी है तो 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया पैसा 11, एक बढ़ गया कितने से 10 से, और परसेंटेज निकालते हैं तो, क्योंकि रेट तो परसेंटेज में आती है, वो कितनी आ जाएगी 10%, तो यहाँ 10% आई। तो यहाँ पे भी टाइम कितना दे रखा है हमें भाई 2 साल, 2 साल लगा रखे तो क्या लगाओगे रूट लगाओगे, है ना। बट उससे पहले इसको सोल्व कर लो, क्योंकि वैल्यू कट रही है। 4 से काटेंगे तो ये कितना 400, 4 से काटेंगे तो ये कितना 400, 441। अब देखो ये किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 21 स्क्वायर, समय 2 साल है तो क्या कर दो स्क्वायर रूट लगा दो, रूट से रूट कैंसिल, तो ये पैसा कितना हो गया 20 से 21, मतलब कितना बढ़ा भाई एक बढ़ा, कितने से, और परसेंटेज निकालने तो इनटू काटोगे तो कितना आ जाएगा, रेट कितनी आ जाएगी 5% रेट आ जाएगी, एट द रेट ऑफ 5%। नहीं आया नहीं आया? इसके क्वेश्चन बड़ी जल्दी होते हैं, यूं समझ लो फ्री के नंबर है, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन मतलब 10 या 20 सेकंड में हो जाएंगे, इस तरीके का चैप्टर होना चाहिए तुम्हारा तैयारी है, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो गया पैसा 3 साल में कितना बढ़ गया भाई, 1000 रुपए से कितना हो गया 1331, कितने साल में 3 साल में, अगर 3 साल में है तो कितना होगा क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। और ये क्यूब रूट का मतलब ये कितना है 10 का क्यूब, और ये कितना है 11 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 से 11, कितना बढ़ा एक बढ़ा, कितने से इंटू कितनी आ गई, रेट कितनी आ गई तुम्हारी 10%, वैसा ही तो है। हाँ भाई क्या नाम है आपका, सुमित यादव, सुमित कहाँ से हो, नीमराना से, आया सुमित समझ में, ये बाल कटवा ले भाई, हैं कहाँ जाएगा इनको बढ़ा के एसएसबी में जाना है, तो भैया एसएसबी में तो बिल्कुल छोटे करवा के जाना, तो एकदम से कटवाओगे तो बड़ा ओल्ड फील होगा तुमको, 1-2 महीने पहले कटवा लोगे, बड़ा क्यों रहे हो वैसे, तो इसमें मेंटेन करने में भी टाइम लगता होगा, फिर इतना क्यों टाइम दे रहे हो इनको? ताकि मेरे बड़े बड़े बाल हैं, सही है, फिर रख लो अभी, बाद में तो मौका मिलेगा नहीं, ठीक है, जो इच्छा है पूरी कर लो, बाद में तो तुम्हें ऐसी कटिंग करके देंगे कि बाल होंगे ही नहीं। रीजन पता है क्या है, क्यों नहीं रखते फौजी के बाल बड़े, दो 2026 में क्या दुनिया खत्म है, अच्छा फिर क्यों पढ़ रहा है फिर बैठ जाओ, है ना, दुनिया खत्म है भैया क्यों पढ़ रहे हो तुम,
दुनिया कौन खत्म करेगा? गलती से बच भी गए तो फिर तुम्हारा ही है सब कुछ, है? कोई है ही नहीं तो सब कुछ तुम्हारा ही है ना। पढ़ने की क्या जरूरत है फिर? जबरदस्ती तो पढ़ रहे हो तुम, है? आज तुमको अगर कोई ये कहते ना कि वैसे नौकरी लग जाओगे तुम तो 2 मिनट किताब नहीं उठाओ, नहीं? देखो भाई, ये सम ऑफ मनी अमाउंट, हाँ बी प्रैक्टिकली अभी आया ना समझ में। तो ये दुनिया खत्म होने वाली बातें है ना, ये हुआ ही है जिसमें तुम्हारे जैसे ट्रैप में फंस जाता है। कंपटीशन कम करना होता है ना, किसको बाहर करे? तो सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे कमजोर को बाहर किया जाता है। मान लो कि होता है ना कोई चतुर रामलिंगन जैसा कोई, कि यार टॉप पर पहुंचना है तो कैसे आऊंगा, है ना? तो खुद तो पढ़ नहीं रहा था, लेकिन दूसरों को नीचे गिराना था। तो उस लूप में से कौन किसको बाहर किया? सबसे पहले तो वो जो नीचे वाली कैटेगरी थी, बोले कहीं ये पढ़ के मेरे से ऊपर ना चले जाए, तो नीचे वाले को बाहर कर दिया उसने। लाइक वाइज कोई स्टेटमेंट देता है ना, यार पेपर पोस्टपोन, तो पेपर पोस्टपोन का नाम सुनते ही कौन बाहर हो जाता है? कई बच्चे तो तैयारी छोड़ देते, बोले यार पेपर पोस्टपोन हो गया, 2-3 महीने और मिले, आराम करते हैं अब तो। यही वैसी कहानी है। अभी जैसे दुनिया ही खत्म कर दी, पेपर छोड़ो दुनिया ही खत्म कर दी। है ना? मतलब स्टेटमेंट तो देखो भाई साहब, दुनिया खत्म करने वाले वो है ना? उसने दुनिया बनाई है हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए, जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब आए और कब गए। देखो भाई, ए सम ऑफ मनी अमाउंट डबल ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, कितने साल में डबल हो जाता है? 4 साल में डबल हो जाता है। मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो गया कितने साल में? 4 साल में हो गया। कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 times, कितना हो जाए? 8 गुना हो जाए, कितने समय में होगा? देखो, 1 से 2 हुआ कितने साल में? 2 से 4 कितने में होगा? 4 साल में। फिर 4 से 8 कितने होगा? अगले 4 साल। टोटल कितना होगा? 12। है ना? करना कैसे है? देखो, कोई भी पैसा 1 से कितना हो गया? 2 गुना हो गया, है ना? 1 से कितना हो गया? 2 times हो गया। कितने साल में? ये ले लो टाइम, टाइम कितना है? 4 साल। ये 2 गुना, अब ये कह रहा है कितना हो जाए? 8 गुना, मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 गुना। तो यहाँ 3 किया तो इस 4 को 3 से, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 12 साल में कितना हो जाएगा? 8 times। 12 साल में कितना हो जाएगा? 8 times। जल्दी तो बढ़ रहा है दादा, 2 से तो 4 हो गया, 1 रुपए था, 1 करोड़ रुपए थे, 8 करोड़ बन गए कितने साल में? 12 साल। तुम्हें बड़ी वैल्यू दिखानी पड़ती है ना, 1 रुपए को समझते नहीं हुए, 1 और 8 तो है? 12 साल में 8 करोड़ थोड़े है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पे पढ़ाते पढ़ाते 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, है ना? नहीं की है भाई, ये जो है 1 से 8 हो गए ना। एंड हाउ भाई, ए सम ऑफ मनी ये कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है। तो एक 4 साल में कितना हुआ? 2 गुना। तो फिर क्या हुआ? 8 गुना कब होगा? कितने टाइम में होगा ये पूछे, तो इसी से तो होगा 1 से 8 गुना। ठीक है, 2 का क्यूब किया है क्योंकि 1 से 2 हुआ, कितना हुआ? वो दे रखा है। अब जैसे ये तो हमने फिगर आउट कर लिया, ये 4, मान लो कि इसको ये पूछ लेता 1024 गुना कितने साल में होता है ना? तो 1024 दो कितने बार करते हैं इसको? बार बार 4 4 करके देखते क्या? नहीं ना। तो 2 की पावर कितना आएगा? ये 4 था, और ये 2 की पावर कितना आएगा? 2 की पावर 10। तो कितने साल में? इंटू इधर भी 10 कर दो, कितना साल हुआ? 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना? 40 साल में 2 की पावर 10 हो जाएगा, 10 गुना। मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए था तो 1000, मान लो कि तुम पैदा होते ही तुम्हारे घर वालों ने तुमको कितने दिए? 1 लाख रुपए जमा करवा दी तुम्हारे। ठीक है, 40 साल के बाद
व्हेन यू विल बिकम 40 ईयर्स, तो वो कितने हो जाएंगे, 1024 लाख। अब तो अच्छा अमाउंट है भाई। और साधारण ब्याज से होता तो ये 100 रुपए बढ़ रहे थे, मतलब एक से एक ही बढ़ रहा था, एक से दो हुआ, हाँ फिर दो से तीन, फिर तीन से चार, 40 साल में 40 तक पहुंच रहा, 40 लाख ही होते हैं। इसमें मल्टीप्लाई नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। हाँ वो मल्टीप्लाई करते हैं। अरे ज्यादा सपनों में मत जाओ, ठीक है, इधर नहीं करवाए जमा तुम्हारे घर वालों ने, ठीक है, करवाया क्या? अच्छा फिर ठीक हो, मजे करो फिर। तुम अपने बच्चों के करवा देना, तो और किस पे करवाएगा, है पत्नी पे करवाएगा, अच्छा। और पत्नी तेरे को छोड़ के भाग जाएगी इतना पैसा दे देगा तो। अगला देखो भाई, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, मतलब एक से कितना हो गया, 3 हो गया, तो वो कहता है इन 3 ईयर्स, कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो विद सेम इंटरेस्ट इट विल बिकम 9 टाइम्स, तो तीन का क्या करते हैं, इसको क्या कर दो, मतलब कि 3 साल में 2 गुना, मतलब टाइम है ना, इधर लिख दो, गलत लिख दिया, एक से तीन हो गया, ये 3 साल में कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो कितने साल में हो जाएगा ये, 6 साल में कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसका स्क्वायर देख लेना कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, उतना ही टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लिख लिया करो, ये पेन चलाने के लिए होता है। एक तो मुंगेरी लाल के सपने लेता रहता है, एक कहीं खो जाता है, ये पत्नी भी तभी मिलेगी जब पढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी, मिल लिए जमाने गए वो। हाँ तो घर वाले अब हो गए घर वालों के। इनमें सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज से पैसा कितना हो जाता है, बिकम 9/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, कितने साल में, 2 साल में हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालो, निकालो भाई। हम्म तुम डंडे खाओगे दोनों मेरे से, जो करने के लिए बोला करो। 50% और कोई चुटकियों के सवाल है, देखो कितना हो गया, 9/4 टाइम, कितने साल में, 2 साल में, मतलब 4 रुपए थे तो कितने हो गए, 9 हो गए, मतलब 4 से कितना हो गया, 9, कितने साल में, 2 साल में। अब 2 साल में तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, और ये क्या लगा दो, तो 2 से, ये 2 से कितना हो गया, कितना बढ़ गया, कितने से, इनटू कितना जाएगा, रेट कितनी आ गई, 50 है। अरे गधो, तुम्हारे समझ में भी आए, एक तो तेरे सवाल ऐसे होते हैं कि मेरे को लग रहा है कि तू सीडीएस की तैयारी क्यों कर रहा है? एक बार क्या हुआ, इनके जैसा ही कोई महानुभाव था, हावड़ा ब्रिज बन रहा था, हावड़ा ब्रिज, है ना, हाँ हाँ वो बन गया, उस समय जब बन रहा था तो ये गए भाई साहब, मेरे को नौकरी चाहिए, तो इन्होंने सारा देख लिया कि बोले क्या क्या कर सकता हूँ, तो बोले कि नौकरी तुम देख लो एक बार कौन सी पसंद आती है वो ले लेना। तो वहां पे एक इंजीनियर काम कर रहा था, वो खड़ा खड़ा ऑर्डर ही दे रहा था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बोले यार ये नौकरी सबसे आसान है, मैं तो ये कर लूंगा। तो इनकी हालत यही है,
आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं ज्ञान दे है। हाँ चॉकलेट भाई तुम्हारी पेंडिंग है आज है। पहले क्वेश्चन कर ले। चॉकलेट 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 वाला तो बेचारा कभी कभी बोलता है। आगे देखो, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स इन 3 years। कितना? 27 गुना हो जाता है कितने साल में? 3 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 27 गुना हो गया भाई, एक से कितना हो गया? कितने साल में? 3 साल में, मतलब एक का क्यूब और ये 3 का क्यूब। अब 3 साल है तो क्या लगा दो? क्यूब रूट लगा दो। तो कितना हो गया? 1 से 3 हो गया। 1 से 3 हो गया तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। कितने साल में? कितने से? 1 से। डिवाइड बाई 1 इंटू 200%। रेट कितनी आ गई? 200%। यहीं से पूछा है कि रेट कितनी आएगी। मजाक करता हूँ, बुरा मत माना करो तुम, ठीक है? हाँ लेकिन क्वेश्चन सही से किया करो। अगला देखो भाई, 16 गुना हो जाता है, सेम है, कर लोगे। 4 साल में 16 गुना हो जाता है। एक से कितना हो गया? 2 की पावर 4। एक से कितना हो गया? 2, है ना? 1 से 2 कितना? 100% बढ़ गया। ये देखो, इफ ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट गेट रुपीज 101.50 ऑन as interest in 2 years at the rate of 3% per annum, find the simple interest of the sum for the same years and at the same rate। सेम रेट और सेम इंटरेस्ट है, मतलब सेम रेट और सेम टाइम है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या है, टाइम कितना है भाई? 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। एक है साधारण ब्याज और एक है चक्रवर्ती ब्याज। दो। टाइम अगर 2 साल है तो साधारण ब्याज 3% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6। और कंपाउंड इंटरेस्ट 6 ए टू ए डॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। तो कितना आ जाएगा? 6.9। इसका मतलब तुम्हें वैल्यू किसकी दे रखी है? इसकी निकाल निकाल निकालो। 6.09 जो है वो कितना है भाई? 101.5। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 6 पॉइंट, और इसकी निकालनी है तो इंटू 6। 3 से काट दो 2 बार, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो भाई, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 103। 103 से काटोगे तो कितने बार कटेगा? 5 बार। कितना आ जाएगा भाई? 100 रुपया। तो ये पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 100 रुपया। लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्दन तो ऐसे हिला रही है जैसे टूट ही जाएगी। आज वो पेपर निकाल रहा है इतने दिन में, घर जाके क्लास के बाद कर लेना, आगे कर लेते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 410। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है कितना है? 5% के हिसाब से कितना है? 410 रुपए है। तो साधारण ब्याज निकालो, सेम टाइम और सेम ही रेट है ना? तो यहाँ पे अगर 5% की रेट है तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट तो कितनी हो गई? 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी आ जाएगी भाई? 10.25। 10.25 की वैल्यू दे रखी है, 10 की निकाल दोगे? निकाल लोगे? यहाँ क्या दे रखा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज रुपीज 400। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 400 रुपए। कितने साल का?
2 साल का 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम सेम रेट के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज। अब यहाँ पे क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, है ना, कितने के रेट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से अगर टाइम 2 साल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई 21%, 2 साल का, है ना। 10 को 2a कितना 20, और फिर a स्क्वायर 100 में से एक कैरी चली जाएगी, कितना हो जाएगा 21। हमें 20% की वैल्यू दे रखी है, कितना है भाई 400, 21% की निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400/20, 21 की वैल्यू निकालोगे तो इंटू 20 से काटोगे, ये कितना आ जाएगा 400। पीछे वाले में जस्ट अपोजिट दे रखा था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 1500 फॉर 2 ईयर 10% पर एनम के हिसाब से। 1500 रुपए का डिफरेंस निकालना है CI और SI का। अब देखो भाई CI और SI रेट कितनी दे रखी है 10%, टाइम कितना है 2 साल, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट में टाइम अगर 2 साल है तो रेट कितनी आएगी, और इसकी कितनी आएगी 21। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक है ना। तो 1500 का क्या निकाल दो 1%, है ना। 1500 का क्या निकाल दो 1%, ये 20% है और ये कितना है 21, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1%, है ना। तो 1500 रुपए उसका क्या निकाल दो 1% निकाल दो, 1% मतलब 1/100, तो वो कितना आ जाएगा 15 रुपए। CI माइनस SI का डिफरेंस कितना होगा भाई, इनके ब्याज का अंतर कितना होगा 15 रुपए। डायरेक्ट हो जाएंगे ये सवाल, फटाफट हो जाएंगे पेपर में, फ्री के सवाल है, अभी भी बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को छूटने नहीं चाहिए तुमसे। If the difference between compound interest and simple interest for 2 years at the रेट कितनी दे रखी है 5%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, और इनका डिफरेंस कितना है भाई 1.50, मतलब कि CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, अब कितना दे रखा है 1.50। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1.50 रुपए, और 5% के हिसाब से कितना डिफरेंस आता है सॉरी कितना आता है, देखो रेट है 5%, टाइम कितना है 2 साल, एक CI और एक SI, तो 5% के हिसाब से 2 साल में कितना हुआ, और ये कितना हुआ 10 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25, 0.25 की वैल्यू कितनी है 1.5 रुपए, और निकालने किसकी है प्रिंसिपल निकाल, प्रिंसिपल कितना होता है भाई तो, है ना। अब ये मान लो कि 10% ब्याज है तो 100% क्या होगा प्रिंसिपल, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 0.25 की दे रखी है तो एक की कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 0.25, और 100 की निकालोगे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से काटेंगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा 600 रुपये, कितना 600। कहाँ अटक जाता है तू है? 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो गया, कोई भी वैल्यू 100 से ही कंसिडर करते हैं, है ना।
अब पैसा कितना है हमारे पास, मान लो 100 रुपए है, उसका 10% ब्याज हुआ तो कितना हुआ, 10 रुपए। तो 10% किससे निकल रहा है, 100 से ही निकल रहा है। हमें पता नहीं है 100 की वैल्यू, लेकिन हमें ये पता है कि 100 का 10% 10 होता है ना। तो हमें पता है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10.25% और SI कितना है 10%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%। किसका, 100 का, है ना। 0.25 अगर रुपीज में बात करें तो वो किसका है, 100 का 0.25 रुपीज है। तो यहाँ पे 0.25 की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 1.5 रुपए में। तो 0.25% की वैल्यू दे रखी है 1.5 रुपए, तो 100%। तुम्हारे मार्क्स अगर कैलकुलेट करते हो तो किस में से करते हो, 100 में से ही कैलकुलेट करो ना। 100% में से तुम्हारे कितना है 40%, 20%। अब मान लो कि तुम्हारे पास होने पासिंग परसेंटेज है 80 और तुम्हारे कितना है 81, तो डिफरेंस कितना है 1% का। इसका मतलब तुम्हारा जो 1% है वो कितना दे रखा है, मान लो पास और तुम्हारे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 6 नंबर का। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, और निकालोगे टोटल वैल्यू निकालनी है तो वो कितना है 100। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। मूलधन जो है वो कितना है 100 है, ठीक है। CISI का डिफरेंस दे रखा है कितना, 279 फॉर 2 ईयर्स, है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। कितना ब्याज दे रखा है 279, कितने रुपए का अंतर है, 279 ब्याज है, कितने का 3100 का। टोटल अमाउंट मैंने क्या बताया नीचे, और जितना ब्याज लगा, आज काहे की नींद आ रही है तेरे को, तू रात में क्या करता है, इंटू 100, रेट निकालोगे तो ये क्या आ गया ब्याज, ये क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100, निकाल दिया। बट ये आएगी रेट कितने साल की, 2 साल, 2 साल की कुमुलेटिव रेट आएगी। तुम्हें क्या निकालनी है फिर, 1 साल। तो 0 से 0 उड़ाया, 31 से काटा कितनी बार कटेगा, 9 बार ही कटेगा ना। कितनी आ गई भाई, रेट जो है वो कितनी आ गई 9%। हाँ ये 2 साल की है, एक की निकालो, डिवाइड बाय 2 तो बराबर होती तब आता है ना। ये साधारण ब्याज दे रखा है क्या, अच्छा ये अब ये 9% जो आई है वो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट CI और माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट आई है कितनी 9%, है ना। ये क्या दे रखा है, ये पैसा जो दे रखा था साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो रेट आएगी वो भी क्या आएगी CI माइनस SI, वो कितनी आ गई 9%। अब 9% कब आती है, जब 30% हो, जब क्या हो 30%। देखो रेट कितनी होगी 30% होगी, रेट अगर 30% है तो CI की रेट 2 साल की कितनी हो जाएगी भाई, ये तो 60, SI कितना हो जाएगा 60, और CI की कितनी होगी 60, और 30 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर कितना 900, 9 कैरी डबल जीरो दशमलव लगा के, तो ये कितनी आ जाएगी 69। इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 9%। इसका मतलब रेट कितनी है 30%। अब ऑप्शन पे आ जाना कि वहां पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, आया समझ में, दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ जो पैसा दे रखा है वो दे रखा है CI माइनस SI, उसका ब्याज का डिफरेंस जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो पैसे का अंतर है वो कितना है 279 रुपीज है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3100 रुपए। अब इसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस कितना है 279 रुपीज है। हमने रेट निकालनी है ना, बट ये रेट क्या आएगी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की आएगी, क्योंकि हमें दे ही ये रखा है, ठीक है। तो अब जो रेट निकालोगे तो ये क्या निकालोगे, इसके अपॉन दिस, क्योंकि इतने पैसे का ब्याज है वो कितना है 279 है, और रेट निकालने के लिए क्या करते हो इंटू 100,
भाई मान लो मैं तुम्हें कहूं कि 100 रुपए का ब्याज कितना है, 10 रुपए। 100 रुपए का ब्याज कितना है, 10 रुपए। तो वो कितना परसेंट हुआ, 10 रुपए, 100 का कितना परसेंटेज है भाई, इंटू 100। मान लो तुम्हारे नंबर आए 50, 50 नंबर कितने परसेंटेज है 100 के, 50%, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन ने दे रखा है कि 279 रुपए कितने के ब्याज है, 3100 का ब्याज है। तो हमने क्या लिया, 279 ब्याज है और कितने का है वो नीचे आता है, डिवाइड बाई 3100, और रेट निकालोगे तो इंटू, परसेंटेज निकालते हो तो इंटू 100, यही तो करता है। बट ये जो रेट आ रही है वो किसकी आएगी, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई। तो यहाँ पे रेट भी जो आएगी वो किसकी आएगी, सी आई माइनस एस आई रेट आ जाएगी। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी है 69, और ये कितनी है 60, तभी क्या आएगी 90, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा मिला है तो वो 69% हुआ और ये कितना हुआ 60% हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 9%। पकड़ में आया। हाँ ऑप्शन से करो, भाई तुम तो क्या करोगे फिर, हाँ ऑप्शन से निकाल लेना कि भाई कितना परसेंटेज, 9 का डिफरेंस आ रहा है तो किस में बैठेगा, 30% दे रखी होगी, 40 दे रखी होगी, 50 दे रखी होगी, उस हिसाब से तुम उसका करके देख लेना। ऑप्शन में तो दे ही रखा होगा। चले, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 4% पर एनम। कितना है भाई, 500 रुपए का 4% की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, सी आई माइनस एस आई ज्ञात। दो तरीके हैं, एक तो लंबा मेथड यूज करोगे और एक अभी मैंने क्या बताया 4% रेट है, एक है टाइम 3 साल, कितना है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 साल का 4% के हिसाब से सी आई तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12, 3a, 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट ए क्यूब, है ना। 3a कितना हो गया 12 डॉट 3a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 और 4 का क्यूब 64, तो कितना आ जाएगा 12.4864। और सी आई माइनस एस आई इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 0.4864, है ना। ना पूरी वैल्यू लोगे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो 0.864। तो 500 रुपए का 4% से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 500 रुपए का क्या निकाल दो तुम सीधा 0.4864 परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज हटाओगे तो कितना 100, और ये दशमलव हटाओगे तो कितना जीरो निकाल दे 4 जीरो, 4 पॉइंट है तो 4 जीरो हटा दो, 2 जीरो तो 2 जीरो उड़ जाएंगे, यहां से कितना आएगा 5 से काटोगे तो कितना आएगा 1000, अब कितना बच गया 1000, ये सॉरी 10,000 है तो कितना आ जाएगा 5,000, कटेगा क्या, ये कितना है 2 पॉइंट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.4320 आ जाएगा। तो दोनों ब्याज का अंतर कितना है भाई 2 पॉइंट है। हाँ ये ध्यान रखना ऑप्शन में है ना यहां तक डिजिट दे रखी होंगी, मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गलतियां हो जाती है जनरली, बाकी कल करें भाई, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।